प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नरदा ठाकुर। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची भाग 1 इसके लेखक हैं बच्चों जैनेंद्र कुमार। तो चिड़िया की बच्ची के विषय में हम जानेंगे। आपने चिड़िया देखी है? कितने प्रकार की होती है? हाँ, चिड़िया, तोते, मैना, कौवे, कबूतर, है ना। और पक्षियों को पकड़ते भी हैं। अगर आप पकड़ते होंगे तो ये गलत बात है, उनको पकड़ना नहीं है बच्चों। हर प्राणी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। तो बच्चों, जैसे आपने कविता पढ़ी है, शुरू में कौन सी कविता पढ़ी है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नहीं गा पाएंगे, कनकतिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी उस कविता के माध्यम से अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हम पक्षी कहाँ रहने वाले हैं, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले हैं। और ये जो पिंजरे में डाले जाते हैं ना बच्चों, सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। वो कहते हैं कि सोने के पिंजरे में हमारे पुलकित मतलब सुंदर पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लेखक के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों, ये लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश अलीगढ़ कौडियागंज में हुआ। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई थी। तो अब कहानी के विषय में जान लेते हैं बच्चों। चिड़िया की बच्ची, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची की। ठीक है बच्चों, माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना होता है बच्चों सुंदर। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। कोई भी उनको बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों मतलब कटोरियों से। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। निहारना होता है बच्चों देखना। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, संतुष्ट होते हैं वो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, कुछ बादल थे, है ना। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। जी होता है बच्चों मन भर गया है, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं है, कुछ खालीपन सा उन्हें लगता है बच्चों। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी।
उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह होता है काले बच्चों। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पैर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर मतलब पंख। वहाँ खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना मतलब फुदकना, इधर उधर नाचना। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यहाँ बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना झिझक के, बिना रोक टोक के तुम यहाँ आया करो। माधवदास चिड़िया को कह रहे हैं बच्चों। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। एकाएक होता है अचानक। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। टिक गई मतलब रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यहाँ संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यहाँ उससे गलती तो नहीं हुई। बोध मतलब ज्ञान, कि उसे कहीं गलती तो नहीं हो गई कि वो यहाँ आ गई उस बगीचे में, कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। उसका जो इधर उधर नाचना फुदकना था वह रुक गया। भयभीत सी वह बोली, भयभीत होता है बच्चों, डरी हुई, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। बच्चों, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त होता है मन, प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ। ठीक है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जो जी बहलेगा। रागिनियाँ मतलब गीत गाने जैसे होते हैं, ठीक है, राग रागिनियाँ, उनका जी बहलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जी होता है मन। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है।
मेरे पास बहुत सा सोना मोती हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। वो छोटे से चिड़िया को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। कौन? माधव दास। ठीक है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। भटक कर मतलब भूल कर। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट होता है रास्ता बच्चों। इंतजार करती रहती है माँ। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया की बच्ची कह रही है कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ की हूँ, तुम्हारे पास में नहीं रह सकती। ऐसा उसके कहने का मतलब है। बच्चों, माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। महामान्य होता है आदरणीय। ठीक है बच्चों। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूँ। माला माल कर सकता हूँ मैं, है ना। वो कह रहा है कि तू मुझे खुश रखना और मैं तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा, किसी चीज़ की माला माल कर दूंगा। ठीक है बच्चों। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ मतलब ना समझ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, लालच है ना। जगत होता है संसार। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग मतलब संसार। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। बच्चों,
माधवदास चिड़िया को बहलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चिड़िया अभी इतनी छोटी है कि उसकी बातें चिड़िया की समझ में नहीं आती। वो तो सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई बहनों से प्यार करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला भाग। इसके पश्चात हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद।